तो पहला प्रश्न आपकी तरफ से हो जाना चाहिए कि पंचकर्णक है कौन सी वस्तु? 5 प्रकार से, जैसे आपके यहाँ जब बच्चे की शादी होती है तो हम कई प्रकार से उसका संस्कार करते हैं, कई प्रकार से होता है। लड़का दिखाई भी होती है, गोद भराई भी होती है, फिर बाद में औपचारिकता के लिए फिर और दूसरी मंडप में भी ले जाए जाते हैं, मेहमानों को लाया जाता है, फिर 7 चक्कर दिए जाते हैं, बहुत सारी उसकी होती है। फिर आखिरी में जाके मुंह दिखाई भी होती है। तो 5 प्रकार से आपके सामने आपकी लाइफ को B to D तक, बड़े से लेकर के Z तक, हर इंसान की यात्रा B से लेकर D तक की होती है। ये तो मानेंगे आप? जन्म से लेके मरण तक की हमारी यात्रा के बीच में है। हमें कैसे जीना है, कैसे जीना है, वो हमारे पास कला नहीं है। हमारे पास कई 2 ही चीज़ें होती हैं कि बच्चे को कैसे संभालना, संस्कार देना, बच्चों को कितना पढ़ाना है, कैसे कैसे करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक ये पंचकर्णक सिर्फ आपके जन्म से लेके मरण तक की यात्रा कैसे की जाएगी, उस यात्रा में हम अपनी आत्मा को कैसे संभालेंगे, उस यात्रा में हम अपने कैरेक्टर को कितना पवित्र कर सकेंगे, और उस यात्रा में हम हमारे अंदर जो शक्तियाँ विराजमान है, जो प्रभुता विराजमान है, हम बीज की तरह जो पैदा हुए हैं, उस बीज को वट वृक्ष का रूप कैसे देंगे, और भीतर जो परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा की अभिव्यक्ति हम कैसे करेंगे। ये एक यात्रा हमारी आपके जीवन की। जो सफल हो जाते हैं वो भगवान को पा लेते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो दुर्गतियों में चले जाते हैं। तो ये 5 प्रकार की यात्रा है हमारी, जो पंडित जी ने भी आपको समझाया है। सबसे पहली यात्रा उन्होंने कहा कि गर्भ कल्याणक है। तो गर्भ के साथ जो आया है, अब देखिए अब सत्य को गर्भ के साथ आया है, जहाँ देवता ने तैयारियां की, जहाँ स्वर्गों में इसके उत्सव मनाए गए। इंद्र को ज्ञात नहीं था कि कोई आत्मा हमारे अधीनस्थ स्वर्ग में रह रही है, लेकिन जिस समय उनका वहाँ से निकलने का समय आया और इंद्र का शासन कंपायमान होता है, तब इंद्र को ज्ञात होता है कि अरे मेरे अंदर में एक ऐसी आत्मा थी जो तीर्थंकर होने जा रही, मुझे ज्ञात नहीं है। वो गर्भ की यात्रा में आ रहा था, वो गर्भ के साथ आ रहा था। उस गर्भ की यात्रा में आने के पहले स्वयं इंद्र ने माँ के निकट इतनी देवियों को पहुँचा दिया कि ताकि माँ को कष्ट ना हो सके, और वो पुत्र ऐसा जन्म ले रहा है जो पूरी सृष्टि का उद्धार करने वाला है। पंचकर्णक का मतलब है कि हम अपना भी करेंगे और अपने साथ साथ दूसरे का भी करेंगे। मेरे जन्म जैसे आपका जन्म वैसा मेरा भी जन्म है, ये तो निश्चित बात हो गई, इसमें कोई डाउट भी नहीं है हमें। लेकिन वो जन्म और मरण के बीच में कौन कैसा जिएगा ये निश्चित नहीं है। तो पंचकर्णक के माध्यम से हम यह आपको विदित कराएंगे, हम आपको समझाएंगे कि वह घर में आने वाले जीव की सेवाएं कैसी की जाती है। एक लड़की जब गर्भवती होती है तो हमारे परिवार में उसकी कितनी देखरेख होती है वो आपको मालूम है, कितने अनुशासन लगते हैं, कितना उसे त्याग करना पड़ता है कि गर्भ में जो पेट में हमारे पुत्र है उसके जीवन को हम कैसे संभालें। उसको संभालने के लिए पूरे कानून लगा दिए जाते हैं घर की ओर से, बाहर मत जाओ, दौड़ के मत जाओ, गलत व्यक्तियों के साथ मिलो जुलो नहीं, होते कि नहीं, और जो सात्विक व्यक्ति उससे मिलने की कोशिश करो। हमारे पास 3 प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं, पहले तामसिक, दूसरे राजसिक और तीसरे सात्विक। तामसिक वो हैं जो मरने मारने से नहीं डरते हैं, ये तो आपको समझ में ही आता है सबको। अब राजसिक कौन है? जो बहुत अहंकार से भरे हुए होते हैं और अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं। तीसरे सात्विक वो हैं जो खुद जीते हैं और आपको जीने की कला सिखाते हैं।
तो वहाँ से इंद्र की ओर से गर्भ कल्याणक में बताया जाएगा कि एक बीज बट वृक्ष कैसे बनता है और एक जीव जो नर से नारायण कैसे बनता है, वो कला उसके अंदर दिखाई जाएगा। तो इसके माध्यम से कि माँ के गर्भ में आने वाले शिष्य को या संतान को हम कैसे संभालें, वो कला आपको गर्भ कल्याणक से मिलेगी। फिर जन्म कल्याण, तो उसके जन्म को हम कैसे संभालेंगे, अब उसकी यात्रा शुरू हो रही है बर्थ से लेकर डेथ तक, परंतु उसमें भी हम माँ कैसे रहेगी, पिता कैसे रहेंगे, भाई कैसे रहेंगे, संबंधी कैसे रहेंगे, और हमें क्या क्या उसके साथ, बच्चे के साथ अपना अनुशासन लागू करना है और संस्कार देना, जन्म की यात्रा होगी। ये दो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण की। एक गर्भ कैसे संभाला जाए गर्भ के साथ, फिर जन्म के बाद उस बालक को कैसे संभाला जाए, कैसे संस्कार दिए जाए, ये दूसरी बात। आज आम व्यक्ति को जहाँ जहाँ भी ये सब आयोजन होते हैं उनको नहीं ज्ञात है। खाली हम लोग मंचों पे जाके मंचासन कर लेते हैं, कुछ कार्यक्रम दिखा देते हैं, लेकिन ये एहसास नहीं करा पाते कि हम गर्भ में कैसे रहे, हमें गर्भ में संस्कार देने कौन आया, और जन्म के बाद एक माँ एक पिता अपने सारे सुख को तिलांजलि दे करके बेटी को कितना पढ़ाता लिखाता है। जानते हैं ना आप लोग, आपको भी अनुभव होगा इस बात का। वो जन्म की यात्रा होती है, वो संस्कारों की यात्रा होती है, और तीसरी यात्रा में जैसे शामिल होते हैं जब वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसके अंदर एक भावना पैदा हो जाती है कि जब हम बीज हैं, परमात्मा के बीज हैं, अगर बट का वृक्ष वृक्ष बन सकता है तो परमात्मा का बीज भी परमात्मा क्यों नहीं बन सकता है, ये निश्चित होगी बात। तो एक द्वार खोल दिया जाता है, एक रास्ता प्रशस्त कर दिया जाता है कि भाई तब कल्याणक के मतलब, तब कल्याणक का मतलब है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लो, अपनी आँखों पे कंट्रोल कर लो, अपने श्रवण पे कंट्रोल कर लो, जो पांव यात्रा कर रहे हैं, जो गलत दिशाओं में जा रहे हैं, उन पे भी कंट्रोल कर लो, और मन पे भी कंट्रोल कर लो। मन और वचन पे जहाँ कंट्रोल होता है वहाँ हमारी यात्रा परमात्मा की यात्रा होती है। वो तीसरा पायदान है, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं भी होती हैं। फिर चौथी यात्रा शुरू हो जाती है ज्ञान की। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि ज्ञान की परिभाषा क्या है, अगर कोई पत्रकार दे सकता तो बता दें मुझे, ज्ञान किससे कहते हैं, प्लीज बता दीजिए। बहुत सूक्ष्म वस्तु है, हमारे जैसे तो बता ही नहीं पाएंगे। नहीं, आप जैसे नहीं, आपके भी अंदर भी वही परमात्मा विराजमान है। ये ज्यादा सूक्ष्म है। राम अगर हुए तो हर एक के अंदर वो राम विराजमान है, कृष्ण हुए तो कृष्ण भी सबके अंदर विराजमान है, और शिव हुए तो शिव भी सबके अंदर विराजमान है, और महावीर हुए तो महावीर भी सबके अंदर, क्योंकि राम कोई व्यक्ति नहीं है, महावीर कोई व्यक्ति नहीं है। हम अपने आप की भावना से अपने को क्या बनाएंगे वो बनेगा। किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खेती में से कितना आवाज कैसे उस फसल को ऊपर तक लेके जाएगा। वो यात्रा तप की है, संयम की है। संयम का अर्थ है बैलेंस, आत्मा का शरीर के साथ, शरीर का आत्मा के साथ, साधक का परिवार के साथ, परिवार का साधक के साथ, साधक का जग के साथ, जग का साधक के साथ, एक दूसरे से कनेक्टेड ही होंगे। आज आप लोग भी पत्रकार लोग भी कहीं कहीं बहुत संतुलन बनाते हैं। कोई न्यूज सत्य है लेकिन वो न्यूज छापने की अनुमति नहीं है। क्यों? देश में विद्रोह हो सकता है। बोलिए, पत्रकार कितनी सावधानी से अपनी कलम चलाता है उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपके ऊपर देश का बहुत भार है, समाज का भार है, व्यक्ति का भार है, संस्कृति का भार है कि नहीं? तो आप जब अपनी न्यूज़ लिखते हैं तो कितना सोच के निकलते हैं, फिर आपके एडिटर कहते हैं ये चीज़ ऐसी होगी तो ऐसा हो जाएगा। होता है। ज्ञान का अर्थ होता है एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व जब आप जमाने से टूट जाए तो ज्ञान आपको संभालेगा। आप विस्मृत हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे तो ज्ञान आपको रास्ता दिखाएगा। चौराहे का अर्थ बता सकते हैं आप? चौराहा किसे कहते हैं? जहाँ चार रास्ते, बस यही गल है हमारी। हमने ये कर लिया।
जो आप जाते जाते भूल गए तो भाई साहब यहाँ से मुड़ के वापस आ जाइए। चारों दिशाओं में अगर भूल रहे हो तो आप यहाँ से गाड़ी बैक मत करिए, टर्न कीजिए। समझ गए आप? उसका नाम चौराहा है। जहाँ से आप निकल रहे हैं और जहाँ लाल बत्ती है, उस लाल बत्ती को देख के आप क्या करते हैं? खड़े हो जाते कि नहीं? उसका अर्थ क्या है? धैर्य रखिए, हरी बत्ती भी आपको मिलेगी। सारी जानकारियां तो आपने नीचे प्राप्त कर ली है, लेकिन पुष्पगिरी को 25 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए ये रजत जयंती महोत्सव है। और उस रजत जयंती के अवसर के काल में मेरे को सौभाग्य मिला कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 20 साल के लंबे प्रवास के पश्चात पुनः एमपी में आना हुआ। तो 2 साल के कोरोना काल में मेरा तो विश्राम था, लेकिन भक्तों का श्रम प्रारंभ था, और जिसका सुपरिणाम जो पूज्य गुरुदेव के 25 वर्ष पूर्व लंबी कल्पना थी कि सड़क से 108 फीट ऊपर भगवान परमात्मा दिखाई पड़े, तक 5 किलोमीटर के एरिया तक, जहाँ तक भगवान की दिव्य दृष्टि जाए वहाँ खुशहाली हरियाली छाए। उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ सड़क से 230 फीट ऊपर पहाड़ी पर 48 फीट ऊंची वेदिका पर 5 फीट के कमल पर 25 फुट के एक पाषाण से पद्मासन पद्मप्रभु भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मानवीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, नैतिकता, आर्थिकता, भौतिकता, राजनीतिकता, परमात्मा के क्षेत्र में बंधे हुए नहीं होते। उस उद्देश्य को लेकर के 5 दिवसीय आयोजन इस पुष्पगिरी के धराधाम पर किया जा रहा है। पंचकल्याणक के बारे में जान ही चुके हैं। इंसान से ईश्वर तक की यात्रा कैसे होती है, तो उसका प्रारंभिक संस्कार जो है गर्भ कल्याणक से। किसी भी धर्म में आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा जन्म के बाद उसे महत्ता दी गई है पूज्यता की, लेकिन जैन दर्शन में गर्भ के साथ ही उसकी महत्ता दी गई है, क्योंकि मानव शब्द है और संसार में सभी प्राणी जो हैं 1 महीने से लेकर 22 महीने तक गर्भ में रहते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो माँ के गर्भ में 9 माह रहता है, इसलिए उसे मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव। माँ के गर्भ में 9 माह तक रहता है। तो मानवीय सभ्यता उसकी मर्यादा के अनुसार हो, तो जैन दर्शन में सबसे पहली शिक्षा दी गई है गर्भ कल्याणक। गर्भ में संस्कार उस बच्चे को नहीं, जन्म देने वाले, बीजारोपण करने वाले और उस धरती पालने पोसने वाली माँ, दोनों को दिया गया। इसलिए गर्भ कल्याणक के रूप में पहला कल्याणक होगा जो वर्तमान की दुरावस्था हुई है, भ्रूण हत्या, उसके निषेध के लिए यह कार्य सबसे पहला मानवीय सभ्यता का। जन्म का संस्कार, संन्यास का संस्कार, सूक्ष्म ज्ञान से शुद्ध ज्ञान का संस्कार, क्योंकि आपके पास सूक्ष्म ज्ञान हो सकता है, शुद्ध ज्ञान संन्यास लेने के उपरांत ही प्रकट होता है। और उसके उपरांत जो उसका लक्ष्य है मानव का, मोक्ष, उन 5 कल्याणकों के साथ यहाँ विशेष आयोजन किया जा रहा है, जो यहाँ पर सांस्कृतिक धार्मिकता के रूप में होगी। शैक्षणिक क्षेत्र में आगामी स्कूल चल ही रहा है, और जो चिकित्सीय क्षेत्र में थोड़ा सा कार्य चल रहा था, उसमें एक ओटी का निर्माण और कराया गया है, ताकि एक्सरे, ऑपरेशन, फर्स्ट एड सब यहाँ से आने जाने वाले स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा सके। उस उद्देश्य को लेकर के, जिसे जैन दर्शन में रत्नत्रय कहा जाता है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य, शिक्षा, सेवा और संस्कृति के उद्देश्य किया जा रहा है। आज आप सभी लोग अगर मुखातिब पहली बार हुआ हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2 वर्ष से यहाँ पर, लेकिन कभी इस प्रकार का संपर्क नहीं रहा, यहाँ का चलता रहा, थोड़ी सी प्रतीक्षा करके माना जाए। तो एक जानकारी मिली, देवास में सब पत्रकारों का समूह है, और मैं चाह रहा हूँ कि जैसा कि महाराज श्री ने कहा, और मैं आपसे कह रहा हूँ, जड़ को सींचेंगे
पत्ते अपने आप हरे भरे होंगे। पत्ते को पोंछने से फल उसमें ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो आज महाराज श्री ने यहाँ पर सारे जड़ को बुलाया है। हम तो चार दीवारों के बीच में कैद हैं, लेकिन आपके हाथ में चारों दिशाओं में इस जानकारी को देना, ताकि इसका आनंद, इसका विस्तार, इसकी जानकारी इस दृष्टि से मुझे परिलक्षित हो कि वास्तव में चौथा स्तंभ मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। और जहाँ चौथा स्तंभ खड़ा हो, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब अपने आप में साथ देते हैं। तो आपकी भावनात्मक प्रगति हो, समाचार के साथ मानवीय सभ्यता का जागरण।